सांप सीढ़ी का ये खेल हम में से कई लोगों ने खेला या सुना होगा। हमारी असल जिंदगी में भी इस खेल की तरह सांप जैसा खतरा हमेशा मंडराता रहता है और जैसे ही वो डसता है हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। ये सांप का जोखिम हमारे घर में किसी के बीमार होने अथवा किसी संपत्ति के नुकसान या बर्बाद हो जाने की तरह है। इस प्रकार के कई अप्रत्याशित खतरों से उबरने के लिए कई बार हमारी वर्षों की जमा की गई पूंजी भी खत्म हो जाती है। भविष्य में ऐसे जोखिमों का सामना करने के लिए सबसे जरूरी होता है जान माल की सुरक्षा करवाना, यानी इंश्योरेंस या बीमा करवाना। ये अनिश्चित समय में हुई क्षति की भरपाई करता है। आज इस सांप सीढ़ी खेल के माध्यम से हम जानेंगे कि हर किसी का बीमा करवाना क्यों जरूरी होता है। इस खेल को 3 से 4 खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं। इस खेल को खेलने के लिए हमारे पास सांप सीढ़ी गेम बोर्ड, टोकन, काउंटर, गोलियां, पासा, सांकेतिक धन, पॉलिसी से जुड़े कार्ड्स और लेन देन को लिखने के लिए एक रिकॉर्डिंग शीट है। गेम बोर्ड पर 1 से लेकर 100 तक के अंक दर्शाए गए हैं, जिन्हें 5 सालों में बांटा गया है। 1 से 20 तक के अंक पहले साल को दर्शाते हैं, 21 से 40 तक के अंक दूसरे साल को दर्शाते हैं। ठीक ऐसे ही आगे के अंक आने वाले सालों को दर्शाते हैं। इस खेल को शुरू करने से पहले खिलाड़ी बारी बारी से पासा फेंकेंगे। जिसका सबसे बड़ा अंक आएगा वो खेल की शुरुआत करेगा। खेल की शुरुआत में हर खिलाड़ी को 30,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी और साथ में बीमा का कार्ड दिया जाएगा। खिलाड़ी को हर बार 6 का गुणांक यानी 6, 12, 18 इत्यादि पर पहुंचने अथवा पार करने पर 600 रुपए का प्रीमियम अदा करना होगा। 600 रुपए का भुगतान नियमित रूप से करने के कारण संख्या 20 के पार होने के बाद सभी खिलाड़ियों को प्रीमियम पर 100 रुपए की छूट मिलेगी। अर्थात संख्या 24 से उन्हें सिर्फ 500 रुपए का प्रीमियम देना होगा। सीढ़ी वाला खंड बीमा के फायदे और जिन मामलों में बीमा की सुरक्षा मिलती है अथवा मुआवजे के रूप में धनराशि मिलती है, उनके बारे में जानकारी प्रदान करती है। बीमा कंपनी से मुआवजा प्राप्त करने के लिए बीमा प्रीमियम का समय पर भुगतान करना अनिवार्य होता है। सांप जोखिम को दर्शाता है। खिलाड़ी यदि नियमित रूप से बीमा किश्तों का भुगतान करते हैं तो सांप के काटने पर बीमा कंपनी उन्हें क्षतिपूर्ति करती है। इसके विपरीत समय पर बीमा किश्तों का भुगतान ना होने की स्थिति में बीमा पॉलिसी रद्द हो सकती है। जब कोई खिलाड़ी सांप के काटने से नीचे आता है तब उन्हें संबंधित नंबर के सांप कार्ड में दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। इसी प्रकार से जब कोई खिलाड़ी सीढ़ी के शुरू होने की जगह पहुंचता है तब उन्हें संबंधित नंबर के सीढ़ी कार्ड में दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। जो खिलाड़ी 100 अंक पर सबसे पहले पहुंच जाता है उसे 1,000 रुपए का बोनस मिलता है और खेल वहीं समाप्त हो जाता है। खेल के अंत में जिस खिलाड़ी के पास सबसे ज्यादा पैसे होते हैं उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। बाकी की जानकारी खेल के दौरान कार्ड के पीछे दिए गए निर्देशानुसार आगे बढ़ेंगे। तो आइए इस खेल की शुरुआत करते हैं। तो चलिए खेल की शुरुआत आपसे करते हैं। सबसे पहले आपकी बारी। 4 अंक आया है, आप चलिए। आपका भी 4, आप शुरुआत कीजिए। 2 अंक, अब आपकी बारी। 5 अंक, 6 की कमी को बहुत महसूस कर रहे हैं हम लोग।
और ये आ गया 6 अंक। अब आप दूसरा चांस चलिए और ये आया 4। तो आप सीढ़ी के माध्यम से 4 से 25 पर पहुंच गए। तो आपका 4 से 25 का कार्ड हम देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा है। आपके पड़ोसी का पंप सेट खेत से चोरी हो गया, किंतु आस्ती बीमा होने के कारण उन्हें पंप सेट का मूल्य वापस मिल गया। उससे जानकारी लेकर आपने उनके बीमा एजेंट से अपनी संपत्ति का भी बीमा करवाया। साथ ही साथ आप सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंच गए। यहाँ आपको 600 रुपए के 3 और 500 रुपए का एक प्रीमियम चुकाना है, यानी कुल 2300 रुपए का प्रीमियम अदा करना है। अब आपकी बारी। अरे वाह, आपका आया है 6। और एक बार फिर से चलिए आप बोनस चांस। और ये आया है 3। 6 और 3 मिलाकर हुए 9 और आप 9 से सीढ़ी चढ़कर पहुंच गए हैं 31 नंबर खाने पर। तो आइए देखते हैं कि आपका 9 से 31 का कार्ड क्या कहता है। आप गांव के मेले में एक बीमा कंपनी के पंडाल के सामने हैं। विभिन्न जोखिमों का विश्लेषण करने के बाद आपने बीमा अधिकारी की सलाह पर अपने मवेशियों के लिए पशुधन बीमा करवाया। आपको सीढ़ी मिली और आप 31 नंबर खाने पर पहुंच गए हैं। यहाँ आपको 600 रुपए के 3 और 500 रुपए के 2 प्रीमियम चुकाने हैं, यानी कुल 2800 रुपए का प्रीमियम अदा करना है। चाहे घर की संपत्ति हो या पशुधन, बीमा तो होना ही चाहिए। अरे अपने कल्लन को देखा, पिछले साल उसकी गाय चोरी हो गई और आज तक नहीं मिली है। उसकी तो रोजी रोटी ही बंद हो गई। कितनी परेशानी झेल रहा है बेचारा। काश उसने भी पशुधन बीमा करवाया होता और समय से प्रीमियम भरा होता तो आज उसकी यह नौबत नहीं आती। चलिए अब आपकी बारी। अब आपकी बारी। आपका आया है 4 अंक और ये 28 से सीढ़ी चढ़ते हुए आप पहुंच गई हैं 65 नंबर खाने पर। तो आइए देखते हैं कि आपका 28 से 65 वाला कार्ड क्या कहता है। आपने अपने निकट के बैंक में अपना बचत खाता खुलवाया और बैंक ने आपको अलग से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा साथ में दिया। दुर्घटना का बीमा तो होना ही चाहिए, इसीलिए मैंने तो अपना बीमा करवा लिया है, क्योंकि काम के सिलसिले में मुझे शहर जाना होता है और ना जाने सड़क पे कब क्या हो जाए। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, मैं भी अपना बीमा करवाऊंगी। अब आपकी बारी और ये आता है आपका 4 अंक। अब आपकी बारी। आपका आया है 6 और आपको मिलता है एक बार और मौका चांस चलने का। और ये आया है आपका 5। 6 और 5 हुए 11 और 11 से आप पहुंच गए हैं 54 पर और सांप ने आपको काट लिया है और आप पहुंच गए हैं यहां से 34 पर। तो चलिए देखते हैं कि आपकी 54 से 34 वाला कार्ड क्या कहता है। आपके घर में आग लग गई और उसकी मरम्मत करवाने के लिए 3000 रुपए का खर्चा आया। अगर आपने अभी तक सभी प्रीमियम समय से चुकाए हैं तो बीमा संस्थान आपको 2000 रुपए की क्षतिपूर्ति करेगी। तो आपके बचे हुए 1000 रुपए आपकी बचत में से कम हो जाएंगे। अब आपकी बारी। आपका आया है 4 अंक। तो 4 से आप पहुंच गई 62 पर और आपको भी सांप ने डसा और आप पहुंच गई 22वें खाने पर। तो चलिए देखते हैं कि आपका 62 से 22 का कार्ड क्या कहता है।
सांप के काटने से आप 62 से 22 पर पहुंच गई, आपकी बकरी की मृत्यु हो जाती है और आपको नई बकरी खरीदने के लिए 4000 रुपए का खर्च होगा। अगर आपने अभी तक सभी प्रीमियम समय पर चुकाए हैं तो बीमा संस्थान आपको 2500 रुपए की क्षतिपूर्ति करेगी। मैंने तो अभी तक पशुधन बीमा नहीं कराया है, ये तो बहुत नुकसान हो गया। अब आपकी बारी। अब आपकी बारी और ये आता है आपका 3 अंक और आप 51 से सीढ़ी के जरिए पहुंच गए हैं 67 खाने पर। तो चलिए देखते हैं कि आपकी 51 से 67 नंबर की सीढ़ी का कार्ड क्या कहता है। आपका पड़ोसी शहर गया और वहां उसके साथ दुर्घटना हो गई, जिससे उसके घर वालों को इलाज का खर्च उठाना पड़ा। आपने ऐसे अप्रत्याशित समय पर धन की हानि से बचने के लिए अपने पूरे घर वालों का स्वास्थ्य बीमा करवाया। अब आपकी बारी और आपका अंक आया है 4 और 4 के साथ ही आप पहुंच गए हैं 100 अंक पर। इसी के साथ हमारा खेल यहीं समाप्त होता है। अब हम रिकॉर्डिंग शीट में देखकर ये पता लगाएंगे कि सबसे ज्यादा बचत किसने की। और आज के हमारे इस खेल के विजेता हैं कृष्णा जी। आज इस सांप सीढ़ी खेल के द्वारा हमने जाना कि इस जोखिम भरी और अनिश्चितता की जिंदगी में बीमा सुरक्षा का भरोसा दिलाता है, जिससे हम अनदेखी घड़ी में भी चैन की सांस ले सकते हैं। साथ ही हमारी बचत राशि भी सुरक्षित रहती है। बाजार में संपत्ति बीमा, पशुधन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत बीमा उपलब्ध हैं। आप अपनी ज़रूरत और जोखिम के अनुसार अपना बीमा करवाना ना भूलें। तो क्या समझे, अगर हो बीमा तो खुशियों की ना हो सीमा।